सो हे गाइस, मैं हूं आसिम और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एवी लेट्स क्रैक इट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम जामिया के हर एक कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो आप तक बना के ला रहे हैं। तो उसी पहले में आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है BA-LLB के ऊपर। तो बहुत लोग का एक डिमांड आ रहा था कि BA-LLB के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो इसीलिए आज हम BA-LLB के बारे में एक डिटेल वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात करेंगे कि क्या सीट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस होती है, क्या कट ऑफ जाती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है वो भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो BA-LLB जो है उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। जो एलिजिबिलिटी है इस कोर्स में प्लस तो होना चाहिए आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपका कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी आपने स्ट्रीम से किया हो, कोई भी बोर्ड से किया हो या कोई भी मीडियम से आप आते हो, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अपने +2 में। मतलब क्लास 12 में आपके पास 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। इसकी सीट्स की अगर बात करूँ तो BA-LLB में 2 ब्रांचेस है। एक है रेगुलर BA-LLB, दूसरा है सेल्फ फाइनेंसिंग वाला। तो इसमें जो है दोनों में 60 सीट्स होते हैं, मतलब 120 सीट्स इन टोटल होता है। और BA-LLB जो होता है वो 5 साल का होता है, यानी कि 10 सेमेस्टर का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फीस कितनी होती है, तो जो रेगुलर BA-LLB कोर्स है उसका जो फीस होता है वो पर ईयर 15,000 का होता है। और जो सेल्फ फाइनेंस वाला BA-LLB है उसका जो फीस होता है वो होता है 50,000 पर ईयर। और अगर रैंकिंग की बात करूँ, NRF का जो रैंकिंग होता है लॉ का, उसमें जामिया का रैंक जो आता है वो 7th आता है ओवरऑल। मतलब पूरे देश में जामिया का जो लॉ है वो 7th रैंक पे आता है। NLUs जितने भी है उनके कंपैरिजन में जामिया अच्छा खासा रैंक करता है। तो इसीलिए इसकी डिमांड भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है और कंपटीशन भी बहुत हाई देखने को मिलता है। और इसके एंट्रेंस के लिए तो लोग बहुत सालों से मेहनत करते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो पहले तो आपको जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जामिया खुद ही एंट्रेंस कराती है, तो इसीलिए जामिया का फॉर्म आपको पहले भरना पड़ेगा। उसके बाद जो जामिया का एंट्रेंस है, उसके बाद अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं तब आप जाके एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। तो एंट्रेंस में क्या क्या आता है, क्या स्कीम रहता है, क्या सिलेबस रहता है। तो जो एंट्रेंस टेस्ट होता है BA-LLB के लिए वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका इंग्लिश से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपका लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होते हैं, जनरल स्टडीज हो गया, देन आपका मैथ्स भी आता है इसमें। तो डिटेल में बात करते हैं किसका कितना आता है। जैसे इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके वोकैब से आते हैं, आइडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, एनालॉजी आती है, फिर आपका आर्टिकल से आता है, नाउन्स वर्ब्स इनसे आता है। तो 30 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं। नेक्स्ट अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ में जो भी देश और दुनिया में चल रहा है उसका ही आता है मैक्सिमम, और अच्छा खासा सेक्शन होता है, वो भी 30 मार्क्स का होता है। तो करंट अफेयर्स भी आपके पास अपडेट्स होने चाहिए। आप अच्छे से करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कीजिए, कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन अच्छे खासे सोर्स अवेलेबल है, पर जो भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए क्योंकि इसका वेटेज होता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग। अगर मैं बात करूँ लीगल में क्या क्या आप पूछते हैं, लीगल में आपके थॉट्स पूछते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पूछते हैं, लॉज ऑफ क्राइम पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछते हैं। इन सब से मोटा मोटी 40 मार्क का पूछता है, मतलब सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला सेक्शन यही है। और रीजनिंग की अगर बात करूँ, रीजनिंग वाले पार्ट में आपका सीट अरेंजमेंट हो गया, फिर ब्लड रिलेशन हो गया, फिर नॉन वर्बल हो गया, देन आपका कैलेंडर, क्लॉक, मिसिंग नंबर, यही सबसे पूछता है। इन दोनों को मिला के 40 मार्क्स होते हैं। तो इन दोनों का सेक्शन को आपको ध्यान देना पड़ेगा सही, तभी जाके आप 40 मार्क्स में से अच्छे खासे क्वेश्चंस कर पाएंगे। जनरल स्टडीज़ की बात करूँ, जनरल स्टडीज़ में 40 मार्क्स है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिएगा। जीके का भी थोड़ा सा पोर्शन रहता है, स्टैटिक जीके का पोर्शन उसमें, तो उसका भी आप कवर कर सकते हैं कोई भी एक जीके की बुक से। नेक्स्ट मैथ्स के 10 मार्क्स के हैं। 10 मार्क्स में से वो जो नॉर्मली आते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज हो गया, देन डिस्टेंस, टाइम हो गया, देन मिक्सर, एलिगेशन, ये सब से पूछते हैं। 10 मार्क के है जो भी हो, लेकिन वेटेज तो होता है। 10 मार्क का भी इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स का होता है। तो ड्यूरेशन जो होता है एग्ज़ाम का 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम करके आने पड़ते हैं। इसमें जो मार्किंग स्कीम रहती है +1 -2.5 का होता है। अगर आपने सही किया है तो उसका +1 है, अगर आपने गलत किया है तो उसका -2.5 है। तो लास्ट में अगर जाके हम बात करें कट ऑफ्स की, 150 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो रेगुलर के लिए अलग कट ऑफ आती है, सेल्फ फाइनेंस के लिए अलग कट ऑफ आती है। तो रेगुलर वाली कट ऑफ के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर जो गई थी उसका अगर डिस्कस करें, फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ देखने को मिला था हमें लास्ट ईयर, उसमें जनरल का कट ऑफ गया था 93.75, मुस्लिम का गया था 87.50, मुस्लिम OBC ST का जो कट ऑफ गया था वो
वो 85.75, मुस्लिम वुमेन का 83.75, JNK का 77.25, KM का जो गया था 51.00 गया था रेगुलर वाले BLLB में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ BLLB के सेल्फ फाइनेंस वाले के लिए, तो उसमें आपका जो गया था कट ऑफ जनरल के लिए 85.50, मुस्लिम्स के लिए 81.50, मुस्लिम OBC ST के लिए 79.50, मुस्लिम वुमेन के लिए 78, देन JNK के लिए 71.25, KM के लिए 42। यही कट ऑफ जाते हैं। मैक्सिमम जो सीट्स भरते हैं वो फर्स्ट लिस्ट में ही भर जाते हैं, सब्सिक्वेंट लिस्ट में इतने सीट्स नहीं बचते हैं। होपफुली थोड़ा बहुत कम हो जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन मोटा मोटी यही कट ऑफ रहता है और सीट्स पहले 2 लिस्ट में ही आमतौर पे भर जाते हैं। तो इसीलिए ट्राई कीजिए आप जितना हो सके उतना अच्छे से प्रिपेयर करें, और अच्छे खासे बुक्स अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, नीचे लिंक्स भी होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ प्रिपेयर करें तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो ओपन टू ऑल है, ऑनलाइन है, और मात्र 1499 में आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है। प्लस अगर आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का अलग से चाहते हैं तो उसके लिए भी 699 में आपको ऑलमोस्ट GK और करंट अफेयर्स पूरा करा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए, नीचे लिंक मिल जाएगी फॉर्म्स वगैरह की। यही था गाइज आई थिंक, और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय